हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSCB हिंदी एंड संस्कृत बाय खुशबू। तो आज मैंने जो अभी लाइनें बोली है उसमें थोड़ी सी एक छोटी सी लाइन मैंने चेंज की है। क्या चेंज किया है आपको गौर से सुनना है और मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज हम लोग पार्ट 3 आलस्य कथा के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स करने वाले हैं। अगर आप भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सभी प्रश्न अपने बोर्ड पैटर्न पर आधारित है जो परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। मैंने जितने भी क्वेश्चंस और आंसर करवाऊंगी आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा और उसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में आलस्य कथा का मैंने बिल्कुल ही सरल भाषा में हिंदी अर्थ बता दिया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको आप जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इसमें 30 नहीं, इसमें मैंने 40 बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। तो इस पाठ में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। यह पाठ महाकवि विद्यापति की रचना पुरुष परीक्षा से लिया गया है। इसमें मंत्री वीरेश्वर द्वारा आलसियों की परीक्षा की कथा है और इस पाठ में हम आलस्य त्यागने और परिश्रम करने का संदेश मिलता है। तो इसको आप अपने जीवन में अपनाएंगे और आलस्य बिल्कुल नहीं करेंगे और अपने मन से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होने वाला है। क्या है पहला प्रश्न? तो आलस्य कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? मैंने पढ़ा रखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, जो कि संस्कृत में इसकी रचना हो रखी है। पुरुष परीक्षा कैसा है? तो संस्कृत भाषा में रचित जिसमें कथाएं हैं, यानी कथा ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति, यानी पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति जी हैं। नेक्स्ट है, विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो बच्चों किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे विद्यापति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आलस्य कथा किस प्रकार की कथा है? तो ये कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। इसका उत्तर हो जाएगा व्यंग्यात्मक कथा, यानी हास्यपद है। इसमें मनोरंजन है, यानी आनंद आता है। इस कथा को पढ़ने के बाद हम लोगों को आनंद आता है ना। नेक्स्ट है, इस पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो जैसा कि हमारा पाठ का नाम है आलस्य, तो इसमें आलस्य दोष का वर्णन है। नेक्स्ट है, मिथिला के मंत्री का नाम क्या था? तो नाम था वीरेश्वर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो उनका स्वभाव था दानशील एवं कार्यकुशल, है ना। वो दयालु थे, दानवीर थे, है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वीरेश्वर प्रतिदिन क्या दान करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजन और वस्त्र दान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किससे दान मिलता था? तो आंसर होगा हमारा आलसियों को दान मिलता था। वीरेश्वर ऐसे दानशील व्यक्ति थे जो वो निर्धन और अनाथों को तो भोजन और वस्त्र देते ही थे, लेकिन वो आलसियों को भी वस्त्र और धन देते थे और वो उनको सबसे पहले देते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, नीति के अनुसार आलस्य क्या है? तो नीति के अनुसार हमारा आलस्य शत्रु है, रिपो रूपम, यानी शत्रु समान है। नेक्स्ट हो जाएगा, मंत्री ने आलस्यों की परीक्षा किससे ली? तो कैसे ली आलसियों की परीक्षा? तो आग लगा कर ली। क्या करते हैं, जहां बहुत सारे आलसी रहते हैं आलस्यशाला में, वो आग लगा देते हैं। जो धूर्त होते हैं, जो वस्त्र ग्रहण कर रहे होते हैं आलस्यशाला में, वो पहले भाग जाते हैं और जो बिल्कुल से असली आलसी होते हैं वो वहीं पे सोए रहते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, आग लगाने पर अधिकांश लोग क्या करने लगे? तो वो लोग भाग गए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
कितने आलसी अंत तक नहीं भागे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पहला आलसी क्या बोला? तो पहले आलसी ने बोला यह कैसा शोर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे आलसी ने क्या कहा? तो दूसरे ने कहा शायद आग लग गई है। चारों सोए हैं और चारों सोए हुए आपस में वार्तालाप करते हैं, यानी आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि पहला कहता है अरे यह कैसा शोर है, तो दूसरा कहता है शायद आग लग गई है। तीसरे आलसी ने क्या कहा? तो तीसरा आलसी कहता है कोई धर्मात्मा नहीं है जो हमारे ऊपर गीला वस्त्र डाल दे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न होगा, चौथे आलसी ने क्या कहा? तो चौथा आलसी कहता है अरे बाचाला कति बचनानी, यानी कि तुम कितना बोलते हो, अरे बाचाल कितना बोलते हो, तुम चुप क्यों नहीं रहते हो, है ना। यही लाइन तो बोलता है चौथा आलसी, जो बहुत पॉपुलर है। इसको बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, लगभग हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अंत में चारों आलसियों के साथ क्या हुआ? तो उन्हें बाहर निकाला गया और उन्हें पुरस्कार दिया गया। वहां के कर्मचारी थे आलसशाला के, वो बाल पकड़कर बाहर खींचते हैं, है ना। नेक्स्ट है, सबसे अधिक दान किसे मिला? तो चारों आलसियों को मिला, क्योंकि उन्होंने प्रूफ किया कि वो असली आलसी हैं, जो आग लगने के बाद भी नहीं वहां से भागे हैं, है ना। तो उन्हें चारों आलसियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्री ने ऐसा क्यों किया? तो वे वास्तव में आलसी थे, मतलब उनको पता था कि यही असली आलसी हैं, जो उनको अपने मृत्यु का भी भय नहीं है ना। नेक्स्ट है, स्थिति ही शोकस्य मूलम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा दुख का कारण आलस्य है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, मजान्त्यम सुखम दृष्टवा का भाव क्या है? तो दूसरों का सुख देखकर ईर्ष्या करना। इसको पाठ में बताया गया है कि जब आलसियों को भोजन और वस्त्र मिलने लगा मंत्री के द्वारा, तो बहुत सारे ऐसे कपटी लोग और धूर्त आ गए जो बनावटी आलस यानी दिखावा करके वो भी भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगे। तो यानी उनको वास्तविक आलसियों के सुख को देखकर ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उन्होंने बनावटी आलस्य का दिखावा किया, है ना बच्चों। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो इस पाठ का मुख्य संदेश है आलस्य का त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आलस्य से क्या नष्ट होता है? तो उन्नति नष्ट होती है ना। अगर जो हम किसी काम को करने में आलस्य करेंगे तो हमारी उन्नति क्या होगी? नीचे गिर जाएगी, है ना, हमारी उन्नति खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो मेहनती होते हैं, जो कर्मकट होते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, परिश्रम करने वाला कैसा होता है? तो सफल होता है ना बच्चों। जो आलस करेंगे वो हमेशा असफलता की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन जो परिश्रम करेंगे वो हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, आलसी व्यक्ति कैसा होता है? तो वह असफल होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? तो इस पाठ का उद्देश्य है आलस्य का विरोध करना, यानी हमें आलस्य को त्याग देना, हमें आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, आलस्य कथा किस कथा के पाठ्यक्रम में है, यानी किस पुस्तक या कुछ पाठ्यक्रम में है? तो वह BACB कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक प्यूसम द्वितीय भाग पाठ 3 में है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, इस पाठ में किस गुण का महत्व बताया गया है? तो इस पाठ में परिश्रम के गुण का महत्व को बताया गया है ना। नेक्स्ट है, बोर्ड परीक्षा के लिए इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? तो हमारा आलस्य, और आलस्य हमारा क्या होता है? तो वह शत्रु होता है। ठीक है बच्चों, मैंने बोला था 30 नहीं 40 प्रश्न है, तो 10 अभी। और आलस्य कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आलस्य का त्याग करना। नेक्स्ट है, नीति के अनुसार आलस्य क्या है? तो वह मनुष्य का शत्रु है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हो जाएगा, आलसी व्यक्ति कैसा जीवन जीता है? तो असफल और दुखी जीवन जीता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आलस्य करेंगे
तो वो कैसे रहेंगे? असफल रहेंगे, और असफलता के कारण वो हमेशा दुखी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मंत्री वीरेश्वर ने आलसियों की परीक्षा किसके द्वारा ली? तो मंत्री वीरेश्वर ने आलसियों की परीक्षा आग लगा कर ली, है ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आग लगते ही सबसे पहले कौन भाग गए? तो नकली आलसी। इसका आंसर आपको बोर्ड परीक्षा में धूर्त लिखा हुआ है, तो आपका आंसर धूर्त भी देंगे, क्योंकि वो वही है, धूर्त ही थे। ठीक है, जो नकली आलस बना करके आए थे। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अंत तक घर में कौन रुके रहे? तो 4 वास्तविक आलसी रुके रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथे आलसी ने क्या कहा? तो चौथा आलसी क्या कहता है? इतना मत बोलो, चुप रहो, है ना। नेक्स्ट होगा, मंत्री ने अंत में चारों आलसियों के साथ क्या किया? तो क्या करते हैं? तो उन्हें पुरस्कार देते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आलस्यम रिपुरूपम का अर्थ क्या है? तो आलस्य मनुष्य का शत्रु है। इसका हिंदी अर्थ आलस्य मनुष्य का शत्रु है। नेक्स्ट हो जाएगा, इस पाठ के अनुसार सफलता की कुंजी क्या है? तो बच्चों, इस पाठ के अनुसार सफलता की कुंजी परिश्रम है ना। यानी हमें परिश्रम करना चाहिए अपने जीवन में, और आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से जो आपको शिक्षा मिली है, आप उसको अपने जीवन में लाइएगा और कभी आलस मत कीजिएगा। मैंने बोला था कॉपी और पेन निकालना है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और उसको हमेशा और उसे रिवीजन करते रहना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो? अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।